बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ्यूचर मटेरियल, यानी कि हम लोगों ने किस चीज़ के साथ जो है ना स्टिच करना है। ज़ख्म को हमने जो इंसिजन दिया है, ठीक है, तो उसको किससे स्टिच करना है हम लोगों ने। तो देखें जी, सबसे पहले फ्यूचर मटेरियल, ठीक है, टॉपिक है हमारा। फ्यूचर मटेरियल्स आर यूज इन मेडिकल प्रोसीजर टू क्लोज वाउंड्स एंड सर्जिकल इंसिजन। उन्होंने बोला है कि फ्यूचर मटेरियल जो है ना वो मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है जब हम लोगों ने किसी जख्म को बंद करना हो या जो हमें सर्जिकल इंसिजन दिया हो ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर यूज़ करते हैं। द चॉइस ऑफ फ्यूचर मटेरियल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। जो फ्यूचर की चॉइस है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स पे होती है, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ टिश्यू, कि किस किस्म के टिश्यू पे लगना है, द लोकेशन ऑफ द वाउंड, जख्म किस जगह पे है, एंड द एक्सपेक्टेड हीलिंग प्रोसेस, और जो जख्म है वो कितनी देर में जो है ना हील होगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर सिलेक्शन पे। फ्यूचर मटेरियल कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज इनटू टू मेन टाइप्स, एब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फ्यूचर मटेरियल को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक तो है एब्जॉर्बेबल और एक है नॉन अब्जॉर्बेबल। यानी कि एक तो है वो जो जज़ब हो जाते हैं अंदर, उनको खोलना नहीं पड़ता, और दूसरे वो होते हैं जिनको हमने खोलना पड़ता है, वो हम लोग टेम्परेरी टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब देखें जी एब्जॉर्बेबल फ्यूचर मटेरियल, दीज फ्यूचर्स ब्रेक डाउन एंड आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ओवर टाइम। उन्होंने बोला जैसे जैसे टाइम होता रहता है ना, ये खुद ब खुद टूट जाते हैं और या ना ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिमूवल, इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर ओपन यूज फॉर इंटरनल टिश्यूज एंड डीप वाउंड, ये गहरे जख्मों के लिए और जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड कैटगट ड्रैग फ्रॉम शीप एंड गोट इंटेस्टाइन, ये शीप और गोट के इंटेस्टाइन से हम लोग बेसिकली बनाते हैं। आगे जी पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पीजीए सिंथेटिक है, यानी कि ये खुद बनाना पड़ता है, और डैट डिग्रेड थ्रू हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो है ना डिग्रेड हो जाता है। आ गया जी पॉलीग्लैक्टिन, जिसको वाइक्रल भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी सिंथेटिक होता है, यानी कि आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। एंड ब्रेडेड, और ब्रेड लाइक होता है। ब्रेड का मतलब होता है जो टू और मोर थ्रेड से मिलकर बनता है, यानी कि जैसे कि जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना, वो 3 और मोर स्ट्रैंड, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा धागों से, रेशों से मिलकर बना होता है, उसको ब्रेडेड बोलते हैं। प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसकी जो ये होती है ना, ये कह लो कि इसका जो स्टैंड होता है, यानी कि इसका जो लोड उठाने का जो इसका टाइम पीरियड होता है ना, वो ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा देर तक पायदार रहता है, ठीक है। ये जी ये हमारा फ्यूचर है। कैटगट है, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इस तरह का होता है, और ये पॉलीग्लैक्टिन जिसको वाइक्रल बोलते हैं वो जी इस तरह का होता है, ठीक है। आगे है जी नॉन अब्जॉर्बेबल फ्यूचर मटेरियल, दीज फ्यूचर डू नॉट ब्रेक डाउन एंड नीड टू बी रिमूव मैनुअली आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड। उन्होंने बोला है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होते, इनको रिमूव करना पड़ता है जब हमारा जख्म जो है वो हील हो जाता है, तो फिर हमें इनको रिमूव करना पड़ता है। दे आर ओपन यूज फॉर स्किन क्लोजर एंड इन एरियाज विद लेस इंटरनल स्ट्रेस। उन्होंने बोला है ये स्किन में यूज़ होते हैं, और उन एरियाज पे जिनका जो इंटरनल स्ट्रेस है, यानी कि इंटरनल जो होती है ना हीलिंग, सॉरी इंटरनल जो होती है जख्म वगैरह होती है, इंटरनल उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ये कह लें कि इंटरनल जो स्ट्रेस होता है ना वो कम होता है, तो उनमें ये यूज़ होते हैं। कॉमन टाइप्स इंक्लूड सिल्क, नेचुरल प्रोटीन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, जो रेशम के कीड़े होते हैं ना उनसे ये बनता है। नायलॉन सिंथेटिक नॉन अब्जॉर्बेबल मटेरियल, ये भी सिंथेटिक है, यानी खुद बनाना पड़ता है। आगे जी पॉलिस्टर भी सिंथेटिक होता है और ड्यूरेबल होता है, यानी कि पायदार होता है, ठीक है। ये थे हमारे जी अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल फ्यूचर्स, ठीक है। ये देखें जी, ये है जी सिल्क ब्रेडेड है, ठीक है, ये नायलॉन है, और ये पॉलिएस्टर ब्रेड है। आगे है जी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यानी कि किस तरह हम सिलेक्ट करेंगे कि किस जगह पे जो है कौन सा जो वो फ्यूचर यूज़ होगा। टिश्यू टाइप, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टिश्यू किस टाइप के हैं। डिफरेंट टिश्यूज हैव वेरिंग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हीलिंग रेट, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज होते हैं ना, उनका हील होने का और उनका स्ट्रेंथ का जो ना टाइम पीरियड जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑर्गन में रिक्वायर अब्जॉर्बेबल फ्यूचर्स। उन्होंने बोला कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें अब्जॉर्बेबल फ्यूचर्स लगते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोग दोबारा खोल के उसके फ्यूचर्स को काट नहीं सकते, ठीक है।
क्योंकि हम लोग अगर अंदर स्टिच लगाएंगे और फिर उसको दोबारा हम लोग कैसे दोबारा से उसको खोल के जो है ना कट करेंगे। तो इसलिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगते हैं जिनको हमें खोलना ना पड़े और खुद ब खुद हील हो जाए। वाइल स्किन क्लोजर में यूज नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर। अब स्किन ऊपर है, हम लोग जिस टाइम मर्जी चाहेंगे उस पे सूचर्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किन जो है ना वो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स जो है ना यूज होते हैं स्किन पे। लोकेशन ऑफ द वाउंड। अब दूसरी जगह हम लोग ये देखते हैं कि लोकेशन किस जगह पे, यानी कि वाउंड किस जगह पे जो है ना बना है। Suture used in area of high tension or movement, example given, joint may require stronger or more durable material। उन्होंने बोला है जहाँ पे हाई टेंशन होती है ना, यानी कि जहाँ पे हाई मूवमेंट होती है हमारे जो जैसे कि जॉइंट्स हो गए, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल लगता है। आ गया जी बायोकम्पैटिबिलिटी। फ्यूचर मटेरियल शुड नॉट प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स और काज एडवर्स रिएक्शन, यानी कि फ्यूचर मटेरियल का कोई इसमें इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने का या कोई रिएक्शन का कोई इसमें नहीं मसला नहीं होता। दिस इज़ क्रूशियल फॉर मिनिमाइजिंग इन्फ्लामेशन एंड प्रमोटिंग प्रॉपर हीलिंग। उन्होंने बोला है कि ना ही इससे जो है इससे ना बहुत ही कम से कम जो इन्फ्लामेशन होती है और ये इससे ना बल्कि हीलिंग जो होती है वो प्रॉपर हो जाती है, यानी कि प्रॉपर हीलिंग को प्रमोट करता है ये जो फ्यूचर मटेरियल होता है। आ गया जी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये कितनी देर तक पायदार रहेगा, ठीक है। The suture material should possess sufficient strength to hold the wound together during the initial healing phase। उन्होंने बोला है कि जो suture material है ना ये sufficient strength रखता है wound को होल्ड करने में जब जैसे ही उसका जो healing process है ना वो शुरू हो जाता है। The strength required depend on the tissue and the anticipated stress on the wound। उन्होंने बोला जो strength है ना वो डिपेंड करता है कि किस टिश्यू की कितनी strength है, और हम लोग anticipated का मतलब होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी थिंग को ना, तो हम लोग ये देखना है कि उस बाउंड का स्ट्रेस कितना है, ठीक है। ये इस चीज़ को देखते हुए हम लोग वो फ्यूचर यूज़ करते हैं। आ गया जी एब्जॉर्प्शन रेट। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड अलाइन विद द टिश्यू हीलिंग प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन का रेट जो है ना, एब्जॉर्प्शन जैसे जैसे टिश्यू हील होता रहेगा ना, जो फ्यूचर है वो एब्जॉर्ब होता रहेगा। टू रैपिड एब्जॉर्प्शन में लेड टू अर्ली लॉस ऑफ सपोर्ट। अगर जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना उनकी उसकी थ्रेड की, तो हमारी जो सपोर्ट है ना उसको वो हम लोग उसको लॉस कर सकते हैं। वाइल डिलेड एब्जॉर्प्शन में काज प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन, जबकि जो अगर डिले होगी तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है। आगे जी हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूचर मटेरियल शुड बी इजी टू हैंडल एंड टाई सिक्योरली। इसको हम लोग इजीली पकड़ भी सकते हैं और सिक्योरली इसको टाई भी कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या नॉट कैसे लगानी है, नॉट को कैसे सिक्योर करना है गिरा को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे जी इन्फेक्शन रिस्क। फ्यूचर मटेरियल शुड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। फ्यूचर से इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। एब्जॉर्बेबल फ्यूचर्स आर ऑफन प्रेफर्ड इन कंटेमिनेटेड और इन्फेक्टेड वाउंड्स ड्यू टू देयर लो रिस्क ऑफ एक्टिंग एज अ फॉरेन बॉडी। उन्होंने बोला कि एब्जॉर्बेबल फ्यूचर जो है ना हम लोग उनको प्रेफर करते हैं किसी इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड वाउंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना किसी फॉरेन बॉडी जाने का जो रिस्क होता है ना वो लो होता है, ठीक है। आगे है जी कॉस्ट। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ फ्यूचर मटेरियल स्पेशली इन रूटीन प्रोसीजर। उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो भी इफेक्ट करता है कि हम लोग किस किस्म का, यानी कि जो हमारी इनकम है वो भी डिपेंड करती है कि हम लोग किस किस्म का फ्यूचर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं रूटीन में, ठीक है। आगे जी सर्जन प्रेफरेंस। सर्जन में है प्रेफरेंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड कंफर्ट विद सर्टेन फ्यूचर मटेरियल। फिर सर्जन पे डिपेंड करता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है और वो किस फ्यूचर मटेरियल को यूज़ करके जो है ना कंफर्टेबल है, ठीक है जी। थैंक यू।